मैं आपको मिला हूँ अपने कंटेस्टेंट से और अपने उन हसीन और चहीते गेस्टों से जो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे भाई भी हैं। ठीक है जी। इसके अलावा क्या इन मिस्ट्री बॉक्सेस में से इंग्रेडिएंट निकलेंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम होता, बिकॉज के ये हमारे असद भाई और हमारे मोहतरम इमरान भाई का काम होता है कि वो जो समझ में आता रख लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो हमारे कंटेस्टेंट होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ बना लेते हैं और हमें खा के चेक करना पड़ जाता है कि क्या बनाया और कैसे बनाया। तो सबसे पहले टीम ए की कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं है, हमारी शेफ़ सादिया अब्दुल गनी। राइट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं लग कैसे रहा हूँ ये बताओ पहले। ज़बरदस्त है ना, ये आपका भाई वैसी जो है ना सीन ऑन। तो ये बताएं सादिया कब से कुकिंग करती आ रही हैं? लास्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स। 3 साल पहले आप प्रोफेशनली इंडस्ट्री में इन हुए या घर के किचन में इन हुए? घर के किचन। घर के किचन में इन हुए। तो क्या वजह हुई? मम्मा ने बोला या खुद से शौक हुआ? खुद से है, इंटरेस्ट है कुकिंग का, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो फिर किचन में एंटर हो गए। Yes. तो मम्मा ने मना नहीं किया? नहीं। पक्की बात है, मम्मा ने कहा कि करो? जी बिल्कुल। हाँ। तो क्या बनाया? पहली रेसिपी क्या थी जो आपने बनाई? कपकेक्स बनाए थे पहले। कपकेक्स बनाए थे। बेकिंग, ओह माय गॉड, आर्टिस्ट। ठीक है, तो वो वाला सीन तो नहीं, गुस्सा आता है तो बेकिंग करती हूँ? नहीं नहीं, हाँ, शौक है इसीलिए करती हूँ। अच्छा। तो बेकिंग में कपकेक बनाए थे, कैसे बने थे कपकेक? बहुत अच्छे बने थे, मज़े के बने थे। सही है, घर पे सही है। फिर उसको रिक्रिएट किया दोबारा से, दूसरी कोई चीज़ बनाई। क्या फिर बनाया? ब्राउनीज बनाई, ब्राउनी बनाई, वाह भाई वाह। और फिर केक बनाए। वाह। बेकिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट है। फिर शौक हुआ तो टेक्सचर की तरफ आए, जहाँ से अभी मैं रिप्रेजेंट हो रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो टेक्सचर ज्वाइन किया फिर आपने? जी। कलनरी स्कूल है जी ये, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब आई मीन ये बच्चे तो नहीं है, मतलब सही है। हाँ, मतलब कहा हम जो टीचर हैं हमें ना चाहते हुए भी बच्चे कहना पड़ता है जी। तो आपने अभी टेक्सचर को ज्वाइन किया। Yes. ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ रही हैं, कलनरी पढ़ रही हैं या पेटिसरी पढ़ रही हैं? कैलिनरी पढ़ी। कलनरी पढ़ रही हैं, ठीक है जी। तो ये बताएं कि मम्मा ने फोर्स किया टेक्सचर की तरफ, कलनरी स्कूल की तरफ जाने के लिए, या खुद से किसी को देख के इंस्पिरेशन मिली? खुद से हुआ है ये। अच्छा, खुद से कि कैसे खुद एक इंडस्ट्री लेवल पे भी कुकिंग आनी चाहिए, सिर्फ घर तक नहीं रहना चाहिए किसी को। तो इंडस्ट्री लेवल पे कुकिंग आनी चाहिए, ये किसने बताया? खुद से ख्याल आ गया? मोबाइल में वीडियोस अच्छा, देखें, मतलब ऑन सोशल मीडिया यस, अवेयरनेस मिल गई। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब अब फुल सीन ऑन जीतने का और यहाँ पर अगली टीम को हराने का है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मतलब जीत के जाना है ना। जीत के जाना है, अगली of टीम को course। हराओगे तो जीतोगे ना, बिल्कुल। ऐसा ही है ना, बस सही है। दूसरी टीम सादिया अब्दुल गनी ने हमें ज्वाइन किया, टीम ए और टीम बी अब हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ से हार के जाएंगे या जीत के जाएंगे, क्योंकि सादिया ने तो कह दिया है कि मैं जीत के जाऊंगी। तो यहाँ पर टीम बी में हैं हमारे साथ शेफ मरियम महमूद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, तो मरियम ये बताएं, सबसे पहले मैं कुकिंग के बारे में पूछूं और ये सारी चीज़ें, वो सवाल तो मैं भी आपसे करूंगा, मगर जिस तरह से सादिया ने कहा कि ये जीत के जाएंगे आप हार जाएंगी, तो ये मंजूर है आपको? बिल्कुल, वो जीतेंगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन मैं भी अपनी पूरी एफर्ट्स करूंगी। अच्छा, तो जीत के जाओगे आप भी? इंशाल्लाह। तो मतलब फिर वो हारेंगे? नहीं, मैं नहीं फिर चाहती। कैसे भाई? ये एक में जीतना है ना, जीतना तो एक है। कोशिश करेंगे कि अगर वो भी जीती है तो दैट्स फाइन, मैं जीती हूँ वो भी ठीक है। तो मतलब आप जीतोगे तो कोई टेंशन नहीं है उनको? हाँ भाई, ये नहीं। जीतेंगे तो टेंशन नहीं है। इक्वल है, जैसे वो भी जीत सकती है, मैं भी जीत ये तो फिर आप दोनों एक क्लास में हो? नहीं नहीं, वो सीनियर है मेरी। हाँ, सीनियर है ये मेरी। सीनियर है आपकी, ठीक है, रिस्पेक्ट में कह रहे हो आप। Yes। अदरवाइज आप कहते कि मैं हरा नहीं के नहीं, जाऊंगी। ये सीनियर ही है मेरी। अच्छा, ये सीनियर है, वो रिस्पेक्ट में कह रहे थे ना आपके। हाँ। अगर ये जीत जाए तो टेंशन नहीं है, इशू भी नहीं है। अदरवाइज तो आपने हराने का मूड बनाया हुआ ना जी। हारना है, जीतना है? जीतना तो जीतना है। है, बस सही है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक दोनों को कि आप दोनों यहाँ पर अच्छा खेलें और जीतें। ये बताएं मरियम कि कब से कुकिंग स्टार्ट की? कुकिंग करते हुए इट्स बीन लॉन्ग, काफ़ी टाइम हो गया। कितना, कोई 15-20 साल हो गए?
15-20 साल तो नहीं हुआ है, आई कैन से 10 साल तक तकरीबन हो गया है। हो गए घर में काम करते हुए, मतलब घर की कुकिंग स्टार्ट yes, किए हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और फिर बहुत शौक था, लेकिन वो स्टार्ट किया तो काफ़ी ब्लंडर्स भी हुए स्टार्ट हाँ, में। तो बिल्कुल। घर वालों ने कहा कि एंट्री बैन है किचन में। किचन में, फिर अच्छा। आई टेक इट एज अ चैलेंज। फर्स्ट टाइम मैंने डोनट्स बनाए थे Okay. एंड इट वाज अ फेल रेसिपी। तो मेरे घर वालों ने कहा नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, प्लीज़ स्टे अच्छा, आउटसाइड। इतना मेरी कॉस्ट, किचन की कॉस्ट तुमने हाई कर दिया एक्चुअली, यू नो, मेरा मैदा खराब कर दिया, मेरी ईस्ट खराब कर दी, जी। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो मतलब कोई उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है फिर ऐसा हुआ आपने- कि मैट्रिक के बाद फिर ऐसा हुआ कि कोशिश करी कि कुछ ना कुछ तो करें। डोनट सही बनाए, नहीं, फिर वो मैंने ट्राई ही नहीं करा दोबारा। बट ट्राई तो करना बनता है ना यार, घर वालों को बना के दिखाना बनता है कि मैं आप डोनट्स बना सकती हूँ। हाँ वो तो है। रेसिपी इंशाल्लाह। मेरे से ले लेना, नहीं, आई हैव मैं द ब्रियोश वाली रेसिपी दूंगा ओह। आपको, जो है ना सॉफ्ट, जो चलो। सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, जी। जो बटर बेस्ड बनती जी है, जी। वो आपको रेसिपी हम सही। देंगे, आप Thank घर में बनाइएगा। Sure. अच्छा, तो कोई किसी को देख के इंस्पिरेशन मिली या खुद से शौक था? इंस्पिरेशन कहा जाए तो मेरी मम्मा ही हैं, क्योंकि शी वॉज़ अ वेरी वंडरफुल कुक। उन दावतें होती थी घर में बहुत बड़ी बड़ी, तो वो हर बारी कोई नई डिश खुद से क्रिएट करती थी और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी। तो फिर वो चीज़ था कि अब मेरे ऊपर वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर आई। आपको जो है मतलब हाँ, इंस्पिरेशन मिली कि यार बिल्कुल। ऐसी तारीफें मेरी भी होनी चाहिए। जी Right? बिल्कुल, तारीफ किसको पसंद नहीं होती है। और फिर इसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत किया। उसके बाद आई एम अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर एज वेल। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैंने बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में 11 साल काम किया। अच्छा, माशाल्लाह। जी, साथ साथ जॉब के, बिकॉज आपको पता है आजकल कैम्ब्रिज ओ लेवल्स में मॉन्टेसरी लेवल पे बहुत डेज होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड। तो मुझे हुआ कि अब साथ साथ मुझे कुकिंग तो मैं कर ही रही थी कि फिर मैंने कहा इसको क्यों ना एक डिप्लोमा ले लिया जाए। सही है। फिर डिप्लोमा लिया। देन मैं कोर्स ही करने गई थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, काउंसलर हमारे ठीक जो थे। तो फिर उन्होंने मुझे कोर्स से उन्होंने मुझे मोटिवेट कर लिया पूरे डिप्लोमा पूरे पर। डिप्लोमा पे। जी। तो ये कितने 1 ईयर डिप्लोमा है आपका? 18 months। 18 मंथ का जी। डिप्लोमा है, जिसमें से 6 मंथ जो है आपका इंटर्नशिप होगा, 1 Exactly, ईयर exactly, आपकी ऐसे ही। क्या कहते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जी, जी, राइट, बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है ना? हाँ। बस ठीक है, तो इसका मतलब है मरियम फुल चैलेंज जो है ना, मरियम ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और सादिया ऐसा नहीं होगा। सही है ना, जीत के जाना है बिल्कुल। बस, कुछ भी हो जाए। मरियम जितनी भी मोटिवेटेड हो, जितना भी मरियम ने चैलेंज ले लिया है और सब कुछ कर लिया, मगर जीत के जाना है। इंशाल्लाह। सही है, और आपने भी जीत के जाना है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले जीतने की। सही है, दोनों को आपस में लड़वा दो ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब बारी है उन गेस्ट की, उन हस्तियों को बुलाने की जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, और बहुत कुछ आप इनसे सीखेंगे, मैं भी आज सीखूंगा। अच्छा जी, तो टीम ए के जो हमारे गेस्ट हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि मल्टीपल ऑन स्क्रीन, मल्टीपल टाइम आपने उनको ऑन स्क्रीन देखा होगा, और इनकी रेसिपीज जो है ना, वो स्क्रीन के ऊपर कहीं सारी हमारी बहनों ने और माओं ने ट्राई की होंगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया है, अभी भी एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये कोई और नहीं, मेरे अपने मोहतरम भाई, मेरे प्यारे शेफ गेस्ट हमारे जो हैं, शेफ इरफान वास्ती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, आ जाएं। वालेकुम सलाम। शेफ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? बस ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा चल रहा है इरफान भाई? यार अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन चल रहा है, लेकिन एक बात मैं कह दूं सबको कि ये जो एनर्जी है ना जलाल के शो में और जलाल की होस्टिंग में, ये कहीं नहीं है। यह मोहब्बत है और इरफान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ये बहुत कम लोग हैं ऐसे इंडस्ट्री के अंदर जो कि सेलिब्रिटी भी हैं और जो कि इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मोहब्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको हर Thank चीज़ you से very much. नवाजा है, इज़्ज़त से नवाजा है, थैंक यू वेरी और मच। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। शो कर रहे हैं और मैं इंजॉय करूंगा, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन देखता हूं कि आपकी एनर्जी और जिस तरीके से आप लोग एक फैमिली की तरह और एक बड़ा दोस्ताना माहौल बनाते हैं। इंशाल्लाह आई विल एंजॉय द शो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इरफान भाई ज़रा लोगों को बताएं कि इंडस्ट्री में कब आए और किस तरह से स्टेप इन हुए, और क्या इंस्पिरेशन थी, किसको देखकर आपको शौक हुआ? यार ये कोई बात हो गई 20-22 साल हो गए। माशाल्लाह।
और बड़ा ड्रामाटाइज स्टाइल के अंदर मैं आया था इंडस्ट्री में। अच्छा। मेरा एक कज़न अली रज़ा, वो शेफ़ थे और वो ऑस्ट्रेलिया में था, आजकल शेफ़ है। तो घर में जब बचपन से शौक होता, अम्मी के साथ काम कर रहे हैं, उनका भी आना जाना रहता था। देखते थे यार ये हाथ वाथ बटा रहा होता है कुछ ना इसके अंदर वो वाले जरासीम है शेफ वाले। इंडस्ट्री में। तो बहरहाल 2004-05 की बात है, मैं एक अच्छी फर्म में गारमेंट्स में जॉब करता था। मेरी सुपरवाइज़र की जॉब थी, कोई 30-40 लोग मेरे नीचे काम करते थे, सैलरी भी अच्छी कमाता था। लेकिन वो आए हुए थे पाकिस्तान, उन्होंने कहा एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अगर किचन में काम करना है। मैंने कहा करना है बिल्कुल। 3,500 रुपये मिलेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा चौंका, लेकिन शौक था। अब बहुत कम लोग होते हैं जिनका शौक उनका प्रोफेशन बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक मेरा प्रोफेशन बना। तो बस वही था, पहला दिन था, सुपरवाइजर ही छोड़ के किचन में गए। उस्ताद ने बेकरी में बोला कि अब धुलाई करनी है, सफाई करनी पहले है। दिन जाते ही हमने धुलाई की। और रेस्टोरेंट में जो है रात में क्लोजिंग में धुलाइयाँ भी खूब होती थी, वो बुरा हाल हो जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल लगा के काम किया। और फिर उसके साथ साथ एक तो इंस्पिरेशन भी फिर आपके भाई ही बने? हाँ मेरे भाई बने, वो कज़न है मेरे। कज़न जो है आपके। हाँ वो इंस्पिरेशन बने। क्या बात है, क्या बात है। तो इरफान भाई के साथ बड़ी लंबी गपशप होनी है, मगर हमने बॉक्सेस की तरफ जाना है। और आज आपको जो सादिया मौका मिला है ना इरफान भाई से सीखने का और देखने का, ये आपने पूरा फायदा उठाना है। ठीक है जी। आज हम आपके आड़ी हैं। आड़ी है, हाँ आड़ी है, पार्टनर है। आज हम दोनों ने, आप दोनों ने मिलके जो है ना गेम ऑन रखना है। अच्छा जी, टीम बी की अगर हम बात करते हैं तो टीम बी में जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे मोहतरम है, मेरा अपना छोटा भाई है। इसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करता आ रहा है, ऑन सोशल मीडिया शेफ्स के लिए बड़ा काम कर रहा है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोशिश करता है कि शेफ्स को एक नाम और एक पहचान दे। ठीक है जी। तो वो कोई और नहीं, हमारे अपने, मेरे अपने छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम गेस्ट हमजा आबिद हैं जी। आ जाओ। क्या हाल है हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? आज बेटा कैसे हैं? शेफ वाला सीन होगा यहाँ पर। खैर, तो हमजा कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? क्या बात है। तो हमजा कैसे इस फील्ड में आए और कब स्टार्ट हुआ और कौन इंस्पिरेशन बना इस फील्ड के लिए? भाई बेसिकली वालिद साहब और मेरे चाचू सब इस फील्ड से वाबस्ता हैं और एक टाइम से उन्होंने जूक से भी पहले से इस फील्ड में, मैं पहले नेवी में थे, फिर हम लोगों ने फील्ड जब स्विच की तो अब्बू का शौक था शेफ़ बनने का, लेकिन वो नहीं बन पाए फाइनेंशियली चीज़ों पर। तो उनका मैं चाहता हूँ ये बन जाए। 4-5 साल तो मैंने वो पार्ट टाइम जॉब टाइप उसको समझा, पैशन नहीं कभी समझा। तो फिर उस्ताद अच्छे मिले, शरीफ उस्ताद, रहमान भाई, इकबाल शेफ़ मिले, उनके साथ काम। 5 साल बाद एक महफिल में बैठे, मैंने अब्बू ने मुझे बोला, मेरे चाचू, यार मैं चाहता हूँ ये शेफ़ बन जाए, सीरियस नहीं लेता, वो बड़े तंजी अंजाम। तो वो दिमाग में लगी, मैंने यार अब करते हैं इसको, शेफ बनते हैं। तो फिर उसको मैंने जब पैशन में कन्वर्ट किया, फिर आप सबकी जिस तरह इरफान भाई या आप जब भाइयों ने साथ दिया, उस्ताद अच्छे मिले मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बस। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। तो कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब अच्छे उस्ताद मिलते हैं और कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ से, अपनी एनर्जी को जो है ना मेंटेन रखना और उसको लेके चलना। और जिस तरह से हमजा ने इतने कम टाइम में अपना नाम बनाया है, मेहनत की है, तो आई एम श्योर अल्लाह मियाँ आगे आपको कामयाब करे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, हमारे शो का फॉर्मेट में थोड़ा सा बता दूं, इरफान भाई और हमजा और साथ में सादिया एंड मरियम, जिस तरह से ये हमारे पास 10 डब्बे, इन 10 डब्बों में से 3 डब्बे आपके हैं और 3 डब्बे आपके हैं। ठीक है जी। तो पहले बता दें कि कौन 3 डब्बे खुलवाएगा, टीम ए या टीम बी? टीम ए भाई भाई खुलवाएं। सादिया फुल सीन ऑन, समझ रहे हो ना? तो छोड़ना नहीं है आज, मुकाबला सख्त है। सही है, बताएं पहला डब्बा कौन सा है? इन डब्बों में आपकी किस्मत है। हाँ, बिल्कुल। और अब कौन से तीन डब्बे हैं ना, 3 डब्बे आपने खुलवाने हैं अभी। बताओ। अगर आप चाहें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आप ऐसी बताएं। अंदाजे से। बताएं। पता मुझे भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है। सही है, आप तो एक 2 वाला खुलवाएं। नंबर 2? यस। ठीक है जी, हेयर यू गो। नंबर 2 पास्ता स्पेगेटी। वाह भाई वाह, ये तो टेंशन ही नहीं है ना, वास्ती भाई के लिए तो आंख बंद करके खोलो, पास्ता तैयार। बताएं जी दूसरा डब्बा। 9 नंबर। यस, बॉक्स नंबर 9। 9? Yes. क्या बात है भाई, क्या बात है। नंबर 9। देखिए ये पहले आया पास्ता,
फिर उसके बाद जो है ना असद भाई और इरफान, मैंने बोला यार दादा इतना आराम से कैसे, ये आ गई जी बर्फी यहाँ पर, अरे ये कोई चॉकलेट बर्फी है क्या बात मगर ये पास्ता में ऐड करनी है अब आपने जी। बताएं तीसरा डब्बा 8 8, पक्की बात है, यस पक्की बात है, खोल लूं 8। अरे हाय मुर्गी मुन दसो जी चिकन, ये 3 बॉक्स आपके कंप्लीट हो गए। सादिया मुर्गी, पास्ता और साथ में बर्फी। हुन ਤੁਹਾਡੀ बारी है, बताओ मरियम जी पहला डब्बा कौन सा? पहला Relax हो डब्बा जी आई विल गो विद नंबर 7। नंबर 7, ये मेरा नंबर है एक्चुअली। इसमें देखो या तो मिठाई होगी या मुर्गी होगी, दोनों में से एक चीज होगी। लगा लो शर्त, देखते हैं, लगाओ शर्त। चलें हाँ? लगा लेते हैं। देखा, सी आई टोल्ड यू मुर्गी होगी, मुझे पता था। ये यहाँ पे विंग्स हैं जी, वाह भाई वाह। बताएं दूसरा डब्बा। आगे ना मेरी चॉइस के मामला बड़ा ख़राब है, आप ही बता दो। अच्छा जी नंबर 1 नंबर 1, हियर वी गो। नंबर 1 ब्रेड। काम हो गया, काम हो गया, ये क्या हुआ? बताएं जी तीसरा डब्बा। नंबर 4 नंबर 4, नंबर पक्की बात है। जी आखिरी डब्बा और वो है नंबर 4, और यहां पर है पास्ता। क्या बात है भाई, दोनों तरफ पास्ता आ गया। ठीक है, एक तरफ मिठाई आई है और एक तरफ ब्रेड आया है, और एक तरफ चिकन, अच्छा दोनों तरफ चिकन है बट एक तरफ चिकन ब्रेस्ट है और एक तरफ विंग्स है।